नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट पर। देखिए, हमने एक सीरीज शुरू की है हरियाणा जीके की। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल जो क्वेश्चन बने हैं हरियाणा जीके के, वो सारे हमने कलेक्ट करके वीडियो बनाई है। उस वीडियो उनकी हम काफी वीडियो पहले भी डाल चुके हैं। ये अपनी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है। देखिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं काफी इंपोर्टेंट रहते हैं आने वाले एग्जाम के लिए भी। इसीलिए दोस्तों बड़े ध्यान से वीडियो देखिएगा, समझने की कोशिश करिए। और हमने हर एक ऑप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है ताकि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें फैक्ट जो है कवर हो जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। भाग नंबर 1 रहेगा अपना इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित। इसमें क्वेश्चन रहेंगे। 226वां क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ मध्यकम निकाय में हरियाणा के किस स्थान का उल्लेख मिलता है। एक बौद्ध ग्रंथ है मध्यम निकाय, इसमें बताना है हरियाणा के कौन से स्थान का इसमें उल्लेख मिलता है। अग्रोहा, कुरुक्षेत्र, रोहतक या थानेसर। क्या इसका सही आंसर रहेगा? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अग्रोहा। अग्रोहा का जिक्र इसमें मिलता है। जो ये मध्यगम निकाय है, बौद्ध ग्रंथ है, इसमें हरियाणा के रोहतक और अग्रोहा जैसे जो क्षेत्र है उनका उल्लेख मिलता है। रोहतक और अग्रोहा, अग्रोहा के साथ रोहतक का भी इसमें जिक्र मिलता है। ये जो है व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र रहे थे बौद्ध धर्म के टाइम में। जो बौद्ध ग्रंथ मध्यगम निकाय है उसमें इन दोनों का जिक्र मिलता है। अग्रोहा रोहतक का प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र ये रहे हैं। तो कुरुक्षेत्र महाभारत से संबंधित है, आप जानते हैं। रोहतक, इसको पहले क्या बोला जाता था? रोहतक को इसको बोला जाता था रोहतासगढ़। रोहतास के नाम पे पड़ा, रोहतासगढ़ इसको बोला जाता है। थानेसर ये हर्षवर्धन की राजधानी थी। थानेसर हर्षवर्धन की राजधानी थी, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ती है। यहाँ यहीं पर है हरियाणा का ताजमहल बोला जाता है, जिसको शेख चिल्ली का मकबरा। तो कई बार हमने बात की है हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर। बाद में इसने इसको शिफ्ट करके कन्नौज ले गया था हर्षवर्धन इसको। वर्धन वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राव तुलाराम का जन्म हरियाणा में किस जिले में हुआ था? हरियाणा के किस जिले में हुआ था राव तुलाराम का जन्म? मेवात, रेवाड़ी, गुड़गांव और भिवानी। तो राव तुलाराम का जन्म रेवाड़ी में हुआ था। रेवाड़ी में एक जगह है रामपुरा, रामपुरा में हुआ था। और जो अहिरवाल क्षेत्र है उसका नेतृत्व किया था जब 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें अहिरवाल क्षेत्र रेवाड़ी में इन्होंने उनका नेतृत्व किया था, राव तुलाराम। तो रेवाड़ी से संबंधित है। मेवात से कौन संबंधित है? जो 1857 के महान क्रांतिकारी हुए उनमें से बताइए, मेवात से कौन संबंध है? इससे संबंध है हसन खान मेवाती। देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट करके हम इसमें डालते हैं। ऑप्शन भी हम इसी तरह से डिजाइन करते हैं कि और भी क्वेश्चन इसमें क्लियर हो जाएं। तो सबको ध्यान रखिए, जरूरी नहीं कि आप यही याद रखिए जिनका आंसर है, और भी बहुत इंपोर्टेंट है जो ऑप्शन दिए गए हैं वो भी। तो गुड़गांव से संबंधित कौन सा फैक्ट है? यहाँ पर सुल्तानपुर झील है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है गुड़गांव में। और भिवानी, भिवानी को छोटा काशी भी कहा जाता है, मंदिरों की अधिकता के कारण छोटा काशी इसको बोला जाता है, छोटा काशी। हरियाणा तिलक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? हरियाणा तिलक, देखिए काफी बार हम कर चुके हैं इसी सीरीज के अंदर। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले नाम दे देते थे, उनकी रचना पूछ ली जाती थी। अब नाम दे दिया हरियाणा तिलक, अब उनके हमें बताना है संपादक कौन थे। तो पंडित नेकीराम शर्मा, लाला लाजपत राय, श्री राम शर्मा, बाल मुकुंद गुप्त। इसका सही आंसर क्या रहेगा? जो हरियाणा तिलक है उनके संपादक थे श्री राम शर्मा। कौन थे? श्री राम शर्मा। कहां से संबंध है इनका? श्री राम शर्मा का रोहतक। कहां से संबंध है? रोहतक। तो 1923 था, 1923 में जो है उर्दू भाषा में हरियाणा तिलक जो है, ये एक और चीज इसमें इसे याद रखने की है, ये साप्ताहिक समाचार पत्र है। साप्ताहिक समाचार पत्र है, इसकी शुरुआत की गई थी रोहतक से के श्री राम शर्मा ने। 1923 में उर्दू में ये लिखा गया साहित्यिक समाचार पत्र ये है तिलक। ऑप्शन ए में दिया गया था पंडित नेकीराम शर्मा, इनसे भी संदेश। कौन सी पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था?
संदेश का, काफी इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय हिसार से संबंधित ये है, और ये एक नेता थे, कांग्रेस से संबंध रखते थे, कांग्रेसी नेता थे। इनकी कर्म भूमि क्या रही है? लाला लाजपत राय की हिसार हिसार। बाल मुकुंद गुप्त ये कौन थे? ये हिंदी लेखक थे, हिंदी लेखक और पत्रकार थे ये, हिंदी लेखक और पत्रकार थे बाल मुकुंद गुप्त। पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तीसरा युद्ध काफी इंपोर्टेंट रहता है। देखिए पहले और दूसरे के बारे में हम जानते हैं, पहले और दूसरे के बारे में लगभग सभी जानते हैं। तीसरा थोड़ा सा छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको याद रखना थोड़ा आसान है, सन भी उनके याद रह जाते हैं। लेकिन तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1761 में। कब हुआ था? 1761 में। अगर पूरी बात करें तो 14 जनवरी का दिन था, और 1761 में ये हुआ था। 14 जनवरी 1761 किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था? मराठों के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। 1526 में हमने बात की थी, कौन सा युद्ध? पहला युद्ध हुआ था। 1556 में दूसरा युद्ध हुआ था। तो ये इनसे संबंधित नहीं है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे। गुलाम वंश की शासिका रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ की गई थी? गुलाम वंश की शासिका थी रजिया सुल्तान, कहां पर इनकी हत्या की गई थी? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफी बार एग्जाम में बनता है, पता भी होगा आपको, कैथल में हुई थी। देखिए होता क्या है, 1240 ईस्वी का टाइम था। रजिया सुल्तान और उनके पति का क्या नाम है? अल्तुनिया। रजिया सुल्तान और उनके पति अल्तुनिया की हत्या कर दी गई थी कैथल के पास। किन्होंने की थी? डाकुओं के द्वारा ये हत्या कर दी गई थी। कैथल के पास डाकुओं के द्वारा रजिया सुल्तान और उनके पति अल्तुनिया का हत्या कर दी गई थी 1240 ईस्वी में। गुलाम वंश के शासक थे, यही बन जाता है। किस वंश के शासक थे? गुलाम वंश के ये शासक थे। अभी सोनीपत के बारे में देखें तो काफी चीजें हमने देख ली है, फैक्ट वैसे देख लिए हैं। अब इसके बारे में क्या और फैक्ट बनता है, ये देख लीजिए। सिक्कों के लिए प्रसिद्ध है। तांबे के सिक्के के लिए सोनीपत प्रसिद्ध है। तांबे के सिक्के थे। और पानीपत बुनकरों का शहर कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल हब कहा जाता है। अंबाला 18 स्थानीय क्रांति यहाँ से शुरुआत हुई थी। और क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट है मंजीत साहिब गुरुद्वारा। मंजीत साहिब गुरुद्वारा यहाँ पर है। देखिए थोड़े से नए नए फैक्ट ऐड करेंगे, काफी पुराने तो हमने काफी बार रिपीट हो चुके हैं, एक आधा और जोड़ते जाएंगे अब इनमें। तो अगर अंबाला के बारे में और देखें तो साइंटिफिक सिटी कहा जाता है, मिक्सी सिटी भी कहा जाता है। साइंस के उपकरण यहाँ पर क्या है? ज्यादा बनते हैं। और अंबाला के बारे में वार हीरोज मेमोरियल है, मारकंडा नदी है, मारकंडा नदी, वार हीरोज मेमोरियल भी काफी इंपोर्टेंट बनता है, ये भी याद रखिए, वार हीरोज मेमोरियल। दोहन नदी किस नदी की सहायक नदी है? दोहन नदी, साहिबी, घग्गर, यमुना, मारकंडा, ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर बताइए कौन सा है? दोहन नदी जो है साहिबी नदी की सहायक नदी है। कहां से निकलती है ये? कौन सी पहाड़ियों पर है? अरावली। दो पहाड़ी प्रमुख है, अरावली और शिवालिक, काफी बार हमने उनकी चर्चा हो चुकी है। घग्गर नदी ये उत्तर हरियाणा की है, उत्तर हरियाणा की प्रमुख नदी है ये। यमुना नदी पूर्वी सीमा पर बहती है, यूपी और हरियाणा। मारकंडा नदी, इसके बारे में भी काफी बार बता चुके हैं, क्योंकि इंपोर्टेंट रहते हैं, उनके बारे में हम बार बार जिक्र करते हैं। अंबाला और कुरुक्षेत्र का एरिया इनका रहेगा। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दमदमा, बड़खल, कोटला, सुल्तानपुर। तो बताइए सही आंसर क्या है? सबसे बड़ी झील, तो सबसे बड़ी झील रहने वाली है दमदमा। कहां पर स्थित है ये? गुरुग्राम के अंदर ये स्थित है।
दमदमा झील सबसे बड़ी है, सबसे प्रसिद्ध है, जो गुरुग्राम के अंदर स्थित है। बड़खल झील कहाँ पर है? ये है फरीदाबाद के अंदर। कोटला झील है, ये है मेवात के अंदर। इंपोर्टेंट है ये। फरूख नगर के बारे में आप जानते हैं, एक पक्षी अभ्यारण्य है, कहाँ पर है ये? गुरुग्राम के अंदर ये है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो दमदमा, गुरुग्राम, बड़खल, फरीदाबाद, कोटला, मेवात, सुल्तानपुर, गुरुग्राम इंपोर्टेंट है, याद रखिए इनको चारों को। मेवात की पहाड़ियों की मुख्य चोटी कौन सी है? मेवात की पहाड़ियों की, मेवात की पहाड़ियों की देखिए, करो जो है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। करो कहाँ की है? मोरनी हिल, मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स कहाँ पर है? शिवालिक की पहाड़ियों पर है। और कहाँ पर है ये? पंचकुला के अंदर। तो ये तो हो नहीं सकता, करो तो हो नहीं सकता इसका आंसर, क्योंकि ये शिवालिक की पहाड़ियां हैं। और मेवात की पहाड़ियां किसके अंदर जाती है? अरावली की पहाड़ियों के। और पंचकुला में है मोरनी हिल। तो मेवात की पहाड़ियों की बात हो रही है। डोसी, डोसी के बारे में आप जानते ही हैं, महेंद्रगढ़। ऐसे आप एलिमिनेट कर लिया कीजिए, डोसी महेंद्रगढ़ से संबंधित है, च्यवन ऋषि का संबंध यहाँ से है। तो ये भी अरावली क्षेत्र का हिस्सा है। अरावली तो ये पहाड़ी दे दी, पर्वत पर्वत श्रृंखला है अरावली तो। शिवालिक भी पर्वत श्रृंखला है, उत्तर हरियाणा की, ये उत्तर हरियाणा की है। तो मेवात की पहाड़ियों की मुख्य चोटी कौन सी है? क्या सही आंसर रहेगा? तो दोस्तों ये तो मेवात की पहाड़ियों की इसमें समझ नहीं आया। आप देखिएगा, बताइएगा। ऑप्शन शायद गलत हमने पिक कर लिए हैं, बता देंगे बाद में। ध्यान रखिए आप इसका, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में बताइएगा। हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता? हरियाणा का कौन सा जिला है जो राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता? कौन सा रहेगा? तो आपको पता है सिरसा भी साझा करता है। सिरसा की तो लगती है राजस्थान से। फतेहाबाद, तो ये भी सीमा लगती है, हनुमानगढ़ के साथ चाहे लगती है। हनुमानगढ़ के साथ फतेहाबाद की सीमा लगती है। अच्छा, भिवानी की लगती है। भिवानी की भी सीमा लगती है राजस्थान के साथ। अंबाला की नहीं लगती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंबाला। तो अंबाला की सीमा जो है राजस्थान से नहीं लगती, लेकिन पंजाब से लगती है और हिमाचल प्रदेश से भी लगती है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? अंबाला। टांगरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? टांगरी नदी का उद्गम स्थल बताना है। तो टांगरी नदी शिवालिक की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां, मेवात की पहाड़ियां, मोरनी की पहाड़ियां, क्या सही आंसर रहेगा? तो टांगरी नदी का है जो मोरनी की पहाड़ियां। कहाँ पर है ये? पंचकुला के अंदर, शिवालिक रेंज की ये जो पहाड़ी है। तो आपको पता है शिवालिक की पहाड़ियां पर्वत श्रृंखला है, अरावली की पहाड़ियां, मेवात की पहाड़ियां अरावली के अंतर्गत आती हैं ये। सांग सम्राट किसे माना जाता है? सांग सम्राट दीपचंद बहमन, पंडित लक्ष्मीचंद, बाजे भगत या फिर अली बख्श, किसको माना जाता है सांग सम्राट? पहले भी बात हुई थी पंडित लक्ष्मीचंद को। पंडित लक्ष्मीचंद को जो है हरियाणवी सांग और लोक संस्कृति का सबसे बड़ा कलाकार माना जाता है। ये दीपचंद मेहमन है, जो इनसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या बोला जाता है हरियाणा का इनको? शेक्सपियर। हरियाणा का शेक्सपियर किसको बोला जाता है? दीपचंद बहमन को। ये बाजे भगत भी प्रसिद्ध लोक कलाकार थे। अली बख्श है, ये संगीत से रिलेटेड है, संगीत के विद्वान थे अली बख्श। हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? दीपचंद बहमन, लक्ष्मीचंद, बाजे भगत या अली बख्श, किसको कहा जाता है हरियाणा का कालिदास? ये कहा जाता है बाजे भगत को। बाजे भगत को हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। जो इनकी काव्य शैली है उसके कारण किस लिए कहा जाता है? काव्य शैली के कारण। काव्य शैली के कारण को जो है हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। दीपचंद बहमन शेक्सपियर कहा जाता है। लक्ष्मीचंद सांग सम्राट कहा जाता है। ये क्या है? प्रसिद्ध लोक कलाकार थे अली बख्श। ख्वाब किसका
प्रमुख काव्य संग्रह है? ख्वाब। ख्वाब किसका प्रमुख जो है काव्य संग्रह है? उदय भानुहंस, खुशीराम शर्मा, तुलसीदास शर्मा या हाली? सही आंसर बताइए। इसका रहेगा उदय भानुहंस। ख्वाब किसका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है? उदय भानु हंस का। ये उदय भानु हंस के बारे में एक क्वेश्चन बार बार बनता है, क्या रहता है, क्या है? राज्य कवि। हरियाणा के राज्य कवि कौन है? उदय भानु हंस है और उनकी मुख्य कृतियों में शामिल है ख्वाब। ये खुशीराम शर्मा कौन थे? एक हिंदी कवि थे, प्रमुख हिंदी कवि ये रहे हैं, हिंदी कवि रहे हैं खुशीराम शर्मा। तुलसीदास शर्मा, ये जो इन्होंने हरियाणा के इतिहास पर काव्य लिखे हैं। अल्ताफ हुसैन हाली, ये उर्दू के जो है महान कवि रहे हैं, उर्दू के। पिंजौर गार्डन का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंजौर गार्डन का डिजाइन बताना है, किसने तैयार किया था पिंजौर गार्डन का? फिदाई खान, एडवर्ड लुटियंस, ले कॉर्बुजियर या शाहजहां? क्या सही आंसर रहेगा पिंजौर गार्डन का? तो पिंजौर गार्डन का किया था फिदाई खान के द्वारा किया गया था। यादवेंद्र गार्डन बोलते हैं पिंजौर गार्डन को, ध्यान रखिए, यादवेंद्र गार्डन को बोलते हैं। तो इसका निर्माण जो है और डिजाइन औरंगजेब के सौतेले भाई नवाब फिदाई खान ने करवाया था। ये औरंगजेब के सौतेले भाई थे फिदाई खान, इन्होंने पिंजौर गार्डन जो है यजवेंद्र गार्डन का निर्माण और डिजाइन करवाया था। तो एडवर्ड लुटियन सैन ने किसका डिजाइन तैयार किया था बताइए? नई दिल्ली का। नई दिल्ली का डिजाइन इन्होंने तैयार किया था एडवर्ड लुटियंस ने। ले कार्बुजियर, कार्बुजियर ने कहाँ का किया था? चंडीगढ़ का। शाहजहां मुगल सम्राट थे, मुगल शासक थे, काफी चीजों का इन्होंने निर्माण किया है, ताजमहल का, काफी चीजें आप जानते हैं इनके बारे में। तो हरियाणा कला परिषद की स्थापना कब हुई? हरियाणा कला परिषद कब हुई थी? बात की थी हमने इसके बारे में भी, 1990 में हुई थी। कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। और देख लीजिए, हरियाणा का सर्वोच्च पुलिस पुरस्कार कौन सा है? राष्ट्रपति पुलिस पदक, मुख्यमंत्री पुलिस पदक, राज्यपाल पुलिस पदक या शौर्य पुरस्कार? हरियाणा का सर्वोच्च पुलिस पुरस्कार, क्या सही आंसर रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा मुख्यमंत्री पुलिस पदक। क्या रहेगा? मुख्यमंत्री पुलिस पदक। वीरता और उत्कृष्ट सेवा के लिए हरियाणा पुलिस को दिया जाने वाला ये बड़ा एक सम्मान है। शौर्य पुरस्कार देखिए रक्षाबलों को दिया जाता है। हरियाणा में कुल कितनी नगर पालिकाएं हैं? नगर पालिकाएं 55 है फिलहाल, 55 के आसपास ये शायद अभी। अटल सेवा केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? देखिए दोस्तों, जिनमें सस्पेंस रहता है वो आपको ज्यादा बताता नहीं, क्योंकि कई डाटा चेंज होते रहते हैं, कई बार हम अपडेट नहीं हो पाते। ध्यान रखिएगा, आपको पता है तो आप बता सकते हैं कमेंट में। अटल सेवा केंद्र का मुख्य कार्य क्या है? अटल सेवा केंद्र का सरकारी योजनाओं का लाभ देना, शिक्षा प्रदान करना, बैंकिंग सेवा या स्वास्थ्य सेवा? क्या सही आंसर रहेगा? अटल सेवा केंद्र का सरकारी योजनाओं का लाभ देना इसका मुख्य कार्य है। तो ऑनलाइन ये लाभ आप इससे ले सकते हैं, ऑनलाइन ये सारी चीजें होती है। हरियाणा का केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? पाली, महेंद्रगढ़, रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार? सबको पता होगा इसका आंसर, पाली महेंद्रगढ़ के अंदर ये है हरियाणा का केंद्रीय विश्वविद्यालय। पाली गांव के अंदर कहाँ पर है? पाली महेंद्रगढ़ के अंदर। यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? यहाँ पर एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर, के यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। हिसार के अंदर कौन सी है? एचएयू यूनिवर्सिटी है, जीजेयू यूनिवर्सिटी है, पता ही होगा, काफी इंपोर्टेंट है ये, याद रखिए। ऑपरेशन मुस्कान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन मुस्कान, गुमशुदा बच्चों को खोजना, वृक्षारोपण, महिला सुरक्षा या स्वच्छता? क्या है ऑपरेशन मुस्कान का? तो इसका जो उद्देश्य है वो है गुमशुदा बच्चों को खोजना। लापता बच्चे हो गए हैं उनको खोजकर उनके परिवार से मिलाना जो ऑपरेशन मुस्कान का मुख्य उद्देश्य है। वृक्षारोपण के तहत अभी जो एक अभियान चला हुआ है, हर घर हरियाली, ये भी याद रखिए, बन सकता है क्वेश्चन।
हर घर हरियाली वृक्षारोपण से संबंधित है। महिला सुरक्षा से बात हुई थी, ऑपरेशन दुर्गा संबंधित है। ये कार्य किसका है? नगर निगम का ये कार्य है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा का हृदय किस शहर को कहा जाता है? कोई क्वेश्चन है नहीं है, आपको पता है, जींद को कहा जाता है। भौगोलिक स्थिति के कारण इसको जींद को बोला जाता है। रोहतक को शिक्षा केंद्र कहा जाता है। धान का कटोरा किसको कहा जाता है? तो धर्मनगरी कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। इन सब के बारे में आपको पता है। हरियाणा में सबसे पहले रेल कब चली थी? रेल कब चली थी? कहाँ पर चली थी? 1873, 1875, 1876 या 1880 कब चली थी हरियाणा में पहली बार रेल? एक क्वेश्चन हमने किया था, सीएनजी ट्रेन कहाँ से चली थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी, कब चली थी? पिछली वीडियो में हमने इसकी भी जिक्र की थी। अब है सबसे पहले रेल कहाँ चली थी, कब चली थी? तो 1873 में चली थी। 1873 में चली थी। कहाँ से? दिल्ली और रेवाड़ी के बीच। दिल्ली और रेवाड़ी के बीच ये पहली बार शुरू हुई थी। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तीतर, मोर, तोता, कबूतर। काफी आसान क्वेश्चन है, बन जाते हैं देखिए आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में। ऐसे नहीं कि एग्जाम हम छोड़ दे और हमें पता भी ना हो। तो काला तीतर, ब्लैक फ्रैंकोलिन भी इसको बोला जाता है। ऐसे ही पूछ सकते हैं, इसको भी याद याद रखिए। देखिए ऐसे करके भी लिख दिया जाता है, ब्लैक फ्रैंकोलिन, ब्लैक फ्रैंकोलिन। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ये गलत। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र। सबसे अधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा। अच्छा, इससे मुझे किसने याद आया, बताइए। जो वन क्षेत्र है सबसे ज्यादा कहाँ पर है? सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर है? और वन नगरी किसको बोला जाता है? दोनों क्वेश्चन, इनका आंसर बताइए। अलग अलग इनका आंसर है, सोच लीजिए, आप बताइए। हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो इसका सही आंसर रहेगा अंबाला। तो अंबाला इसका आंसर चूज करते हैं एग्जाम में। वैसे पंचकुला में भी ज्यादा होती है वैसे, तो अंबाला आप चूज करोगे तो सही रहेगा। ये दूसरे नंबर पर रख सकते हैं, इसको पहले स्थान पर रख सकते हैं, इसको पंचकुला को दूसरे स्थान पर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बता देता हूँ, वन क्षेत्र सबसे ज्यादा पंचकुला का है। वन क्षेत्र की बात हो तो पंचकुला आंसर आएगा। वन नगरी की बात हो तो सिरसा। डिटेल में पढ़ा हमने इन बारे में भी पिछले वीडियो के अंदर। लाला लाजपत राय ने हिसार में कांग्रेस की शाखा कब स्थापित की? लाला लाजपत राय का संबंध आप जानते ही हैं, कहाँ से था? हिसार से था। उनकी ये कर्म क्षेत्र ये रहा है। तो कांग्रेस की शाखा कब स्थापित की हिसार के अंदर? कांग्रेस के ये जो है नेता थे लाला लाजपत राय। तो हिसार के अंदर स्थापना करी गई थी 1887 में। कब की गई थी? 1887 में पहली बार कांग्रेस की स्थापना हिसार के अंदर की गई थी। जो 1885 है, ये कांग्रेस का गठन हुआ था। जो है, जो कांग्रेस है, इसका गठन कब हुआ था? 1885 में हुआ था। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। काफी क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। पहले भी वीडियो में हमने काफी क्वेश्चन कवर किए हैं जो पिछले एग्जाम से बने हैं, हम इसमें वही उठाते हैं। देखिए कुछ का आंकड़ा जरूर बदला है। आपको पता भी होगा तो हमें भी बता दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।